हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए जीव विज्ञान की पाठ्य योजना लेकर आए हैं जिसका प्रकरण है भोजन के परीक्षण की विधियाँ। आइए देखते हैं इस टॉपिक के लिए पाठ्य योजना कैसे तैयार करें। तो सबसे पहले आप पाठ्य योजना का क्रमांक लिखेंगे, फिर लिखेंगे विद्यालय का नाम, जिस भी विद्यालय में आप शिक्षण का कार्य कर रहे हैं। उसके बाद आता है दिनांक, विषय, उप विषय, कक्षा, कालांश, अवधि। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं प्रकरण। तो प्रकरण है हमारा भोजन के परीक्षण की विधियाँ। ठीक, सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य हमारे विषय से संबंधित होता है, तो ये विज्ञान विषय से संबंधित है। आप पहले पाठ्य योजना के अनुसार लिख सकते हैं। विशिष्ट उद्देश्य में 3 तरह का होता है, एक ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा कौशलात्मक उद्देश्य। इसी को अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य भी कहते हैं। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में हो जाएगा छात्र भोजन परीक्षण की विधियों को समझ सकेगा। बोधात्मक में हो जाएगा छात्र भोजन परीक्षण की विधियों की व्याख्या कर सकेगा। कौशलात्मक में हो जाएगा छात्र भोजन परीक्षण की विधियों का चित्रण कर सकेगा। उसके बाद लिखते हैं शिक्षण सहायक सामग्री। तो शिक्षण सहायक सामग्री में वो सभी सामग्री आप लिखेंगे जो शिक्षण कार्य के लिए यूज करेंगे, जैसे कि चौक, श्यामपट्ट, चार्ट, डस्टर, मार्कर इत्यादि। उसके बाद लिखते हैं पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्र भोजन परीक्षण की एकाध विधियों से परिचित है। उसके बाद आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना का प्रश्न हम अपना प्रकरण निकलवाने के लिए बनाते हैं। तो इसके लिए आपको एक टेबल बनाना होगा जिसमें 3 कॉलम रहेगा। पहले में क्रमांक, दूसरे में छात्राध्यापिका कथन और तीसरे में छात्र या छात्रा कथन। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आप बच्चों से करेंगे, लंबे समय तक चना मटर आदि को डिब्बे में बंद रखने से क्या होता है? तो बच्चे बोलेंगे कि उसमें घून लग जाता है। फिर आप पूछेंगे दूसरा प्रश्न, फलों को यदि खुले में छोड़ दिया जाए तो क्या होता है? तो बच्चे बताएंगे फलों को खुला छोड़ देने से फल खराब हो जाते हैं। फिर आप तीसरा प्रश्न पूछेंगे, विविध खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए? तो ये जो भी बच्चों को पता होगा वो अपने टूटे फूटे शब्दों में बताएंगे। तो यही आपका समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद अपना आप उद्देश्य कथन लिखेंगे। तो उसमें लिखेंगे कि बच्चों, आज हम भोजन परीक्षण की विधियों का अध्ययन करेंगे। फिर आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण का के लिए भी आप एक टेबल बनाएंगे जिसमें 4 कॉलम रहेगा। पहले में क्रमांक, दूसरे में शिक्षण बिंदु, तीसरे में छात्राध्यापिका कथन और चौथे में छात्र या छात्रा कथन। इसमें पहला आपका शिक्षण बिंदु रहेगा भोजन परीक्षण की विधियाँ। तो आप बच्चों से विकासात्मक प्रश्न करेंगे, फल को काट कर रखने से क्या होता है? तो बच्चे बताएंगे फल को काट कर रखने से फल शीघ्र ही खराब हो जाते हैं। आप दूसरा प्रश्न करेंगे बच्चों से, सब्जियां, फल आदि काट कर रखने से शीघ्र खराब क्यों होती हैं? तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर आप अपना स्पष्टीकरण देंगे कि वायुमंडल में अनेक प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। ये अनुकूल तापमान, नमी तथा कार्बनिक भोज्य पदार्थ शीघ्र खराब होते हैं। भोज्य पदार्थ को लंबे समय तक ताज़ा और सुरक्षित रखने के लिए आजकल कई विधियां प्रचलित हैं जिन्हें परीक्षण कहते हैं। इनमें से कुछ विधियां हैं। तो आप अगला टॉपिक पढ़ाएंगे और छात्र क्रिया में क्या करेंगे? छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो दूसरा आपका शिक्षण बिंदु हो जाएगा पाश्चुरीकरण की विधियाँ। तो आप बच्चों से विकासात्मक प्रश्न करेंगे कि बाजार में उपलब्ध दूध कैसे लाया जाता है? तो बच्चे बताएंगे बाजार में उपलब्ध दूध पैकेट में लाया जाता है। तो फिर आप दूसरा प्रश्न पूछेंगे कि दूध को लंबे समय तक पैकेट में कैसे सुरक्षित रखा जाता है? तो वो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर आप अपना स्पष्टीकरण देंगे, दूध को पैकेट में पाश्चुरीकरण के द्वारा सुरक्षित रखा जाता है। भोजन परीक्षण की कुछ विधियां हैं जैसे कि पाश्चुरीकरण की विधियां। इसमें आ जाएगा पहला, अंतराल से उबालना व ठंडा करना। घरों में दूध को प्रायः उबाल कर रखा जाता है। इसमें सभी पोषक तत्व 24 घंटे तक सुरक्षित रहते हैं। बाजार में उपलब्ध पैकेट वाले दूध को भंडारित करने वाली क्रिया पाश्चुरीकरण कहलाती है। फिर दूध को पहले 63 डिग्री सेल्सियस फिर 15 मिनट तक 72 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। फिर तुरंत 10 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करके ठंडे स्थान पर भंडारित करते हैं। दूसरा है सुखाना। आलू की चिप्स, सब्जियां, फूलों को सुरक्षित करने के लिए उन्हें सूर्य की किरणों में सुखाते हैं। तीसरा है ठंडा करना। भोजन को प्रशीतन या फ्रिज में ठंडा कर दिया जाता है। कस्टर्ड पाउडर, कॉफ़ी को भी किसी प्रकार सुरक्षित रखा जाता है। चौथा है हिमीभूत करना। तो इसमें क्या होता है? बैक्टीरिया से बचाने के लिए भोज्य पदार्थ
18 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे के ताप पर रखे जाते हैं। और रसायन विधि में हो जाएगा जैम, जेली, जूस आदि को परिरक्षित करने के लिए उसमें सिट्रिक एसिड, सोडियम बेंजोएट, एसिटिक एसिड, सोडियम बेंजोएट, मेटाबाइसल्फेट एक्सेट्रा क्या डाले जाते हैं, जिससे ये सब सुरक्षित रहते हैं। फिर आप बच्चों से बोधात्मक प्रश्न करेंगे कि पैकेट वाले दूध को भंडारित करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, तो बच्चे बताएंगे पाश्चुरीकरण कहते हैं। फिर दूसरा प्रश्न पूछेंगे कि जैम, जेली को सुरक्षित करने के लिए उनमें क्या डाला जाता है, तो बच्चे बताएंगे सिट्रिक एसिड, सोडियम बेंजोएट डाले जाते हैं। तीसरा प्रश्न आप बच्चों से पूछ सकते हैं बैक्टीरिया से बचाने के लिए भोज्य पदार्थों को कैसे सुरक्षित करते हैं, तो बच्चे बताएंगे भोज्य पदार्थ को 18 डिग्री तापमान पर रखकर। श्यामपट्ट कार्य में आप पाश्चुरीकरण की विधियाँ लिख सकते हैं, जैसे कि अंतराल में उबालकर व ठंडा करना, सुखाना, ठंडा करना, हिमीभूत करना। अभ्यास के प्रश्न में भी आप क्वेश्चन दे सकते हैं कि पाश्चुरीकरण क्या है, अनाजों को खुला रखने पर क्या होता है। गृह कार्य के लिए आप ये देख सकते हैं कि खाने वाले चीज़ों या भोज्य पदार्थों को सुरक्षित करने का उपाय के बारे में अपने आसपास से पता करके लिखिए। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन प्लान के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।